आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं फेमस सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू से। जब जान कुमार सानू नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक लाइव पर आए तो उन्होंने हमसे कई सारी बातें की। इस दौरान वो अपने फैन से भी रूबरू हुए। वहीं जान कुमार सानू की बिग बॉस में क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ये भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आखिर सिचुएशंस को कैसे टैकल करेंगे, खुद को शो के अकॉर्डिंग कैसे ढालेंगे। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शो को जीतने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे। अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दर्शक पसंद ना करें और फिर आपको घर से बेघर कर दिया जाए। तो आप तैयार हैं एकदम झगड़ने के लिए? जिस तरीके से सिद्धार्थ या बाकी जीते, जिन्होंने जीता है, उन सबको झगड़ा करके आगे बढ़ना पड़ा। वो कहते हैं, एक लाइन है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम जो सामने जा रहा है उसको गिरा के आगे बढ़ सको तो चलो। तो क्या आप इस झगड़े के लिए और गिराकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये गेम है, हम सब खेलने ही जा रहे हैं, तो झगड़े तो होंगे ही। और ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस भी होंगे जहाँ पर किसी को एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये गेम है और हम सब खेलने जा रहे हैं। तो रही बात झगड़ों की, आई थिंक ऑफ कोर्स झगड़े तो होंगे। एंड यही है कि सही चीज़ के लिए झगड़ना मेरे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज़ आई आई फील कि मैं अगर कुछ चीज़ मानूँ और कुछ चीज़ मुझे मेरा एक कोई पॉइंट है, अगर मैं उस पॉइंट पर खड़े रहा और सामने वाले ने नहीं एग्री किया, इस बात पर काफ़ी झगड़े होंगे। बट आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई एम रेडी टू डू व्हाटएवर इट टेक्स एक्चुअली टू गेट अहेड इन द गेम। मुझे लगता है कि आमतौर पर ऐसा होता है, और मुझे लगता भी है कि इस समय जितना दिल आपका धड़क रहा होगा, उससे ज्यादा आपके पापा का धड़क रहा होगा। तो पापा ने अपने धड़कते दिल से क्या क्या सलाह दी आपको, और कितनी बार सलाह दी? क्या हमेशा फोन करके या बात करके आपको कहते हैं ये मत करना, ये करना? और क्या पापा को कभी बिग बॉस का कॉल आया था वहां पे जाने के लिए? कभी भी, इतने सारे शोज हो गए। सो डैड ने मुझे एक्चुअली एक ही एडवाइस दिया, एंड वो यही था कि जा तो आप रहे हो बिग बॉस, मगर आप एक चीज का ध्यान रखना कि ये गेम ऐसा एक गेम है जो काफी बार लोगों को ऐसे अपने अपने ऐसे साइड से मिलवाता है जो उन्होंने खुद भी नहीं देखा। कुछ सिचुएशंस होते हैं इस गेम में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा होंगे, बट वैसे सिचुएशंस काफी आते हैं। एंड उनके वजह से लोग ऐसे भी करते हैं कुछ काम जो वो ऑर्डिनरली नहीं करेंगे। तो मेरे डैड का सबसे बड़ा एडवाइस यही था मेरे लिए कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। उन्होंने भी प्रीटी मच मुझे यही एडवाइस दिया जो सिद्धार्थ ने दिया था कि जैसे हो वैसे ही रहो और ओरिजिनल रहो, रियल रहो। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मत बदलो, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ आपका दिल नहीं जुड़ पाएगा, लोगों को आप पर भरोसा नहीं हो पाएगा। एंड वैसे तो मैं हूँ भी नहीं वैसा, तो मुझे यही एडवाइस काफ़ी लोगों से मिली है, स्पेशली मेरे डैड से, कि जैसे हो वैसे ही रहो और वैसे ही आपको लोग पसंद करेंगे एंड फिर आप आगे भी बढ़ पाओगे वैसे। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस दैट माय डैड हैज गिवन। वेरी नाइस। क्या पापा को कभी बिग बॉस में जाने का निमंत्रण मिला है, घर में आने का? आपको कभी बताया? नहीं, ऐसे तो एक्चुअली मुझे नहीं बताया गया है कि आई डोंट थिंक डैड को भी ऑफर आया है बिग बॉस से, और मे बी आया होगा और समथिंग, मे बी ही डिड नॉट वांट टू गो, बट ऐसा कुछ मेरे मेरे कानों तक तो अब तक नहीं आया है। बिग बॉस के बाद आप अपनी करियर की गाड़ी किस ओर और कैसे ले जाना चाहेंगे? किस तरह की योजनाएं हैं? um, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है मेरे लिए। तो मेरे करियर में भी आई एम होपिंग फॉर गुड थिंग्स टू हैपन। मैं यही आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स, अच्छा काम और अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, एंड मैं उनको जस्टिस कर पाऊँ, मैं उनको निभा पाऊँ और उतना ही मेलोडी और उतना ही ब्यूटीफुली गा पाऊँ जितना मेरे डैड ने गाया है आप सभी के लिए। एंड यस, बॉलीवुड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आई होप दैट मुझे मिले। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मतलब लाइंड अप रखे थे, बस ये कोविड की वजह से ये जो फुल दुनिया रुक गया, तो मेरा भी कुछ काम रुक गया, बट धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी। तो यही आशा करूँगा कि बॉलीवुड में मुझे अच्छा काम मिले एंड लोगों से मुझे भरपूर प्यार मिले।